राष्ट्र जीवन से जोड़ करके देखूं तो राष्ट्र की भाग्य रेखाएं कौन सी होती है? राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहां इंसान का भाग्य उसके हाथ की रेखाओं पर निर्भर करता है, तो वहीं देश के विकास का रास्ता उस देश की सड़कों से होकर गुजरता है। सड़कें जो न सिर्फ विकास की रफ्तार तय करती हैं, बल्कि सड़कें दूर दराज के इलाकों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ती है। सड़कें जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में अहम भूमिका अदा करती हैं, और इसी राह में अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए मंगलवार को भारत सरकार ने विकास के लिए लंबी लकीर खींच दी। और वो लकीर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किया। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ विकास की रफ्तार को दोगुना नहीं करेगा, बल्कि दिल्ली से देहरादून के सफर को तय करने वाले समय को भी आधे से भी कम कर देगा। पीएम मोदी ने इस परियोजना को प्रगति का गेटवे बताया। कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे है, डोर है, और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। देश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब लोगों के लिए खुल चुका है। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ कनेक्टिविटी, बल्कि प्रकृति संरक्षण और भारत की आधुनिक इंजीनियरिंग का भी शानदार उदाहरण है। आइए जान लेते हैं इसकी खासियत आखिर क्या है। 12,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के सफर में लगने वाला समय आधे से भी कम हो जाएगा। जहां दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले 235 किलोमीटर लंबे पुराने एक्सप्रेसवे से सफर में 6 घंटे लगते थे, तो वहीं अब इस नए एक्सप्रेसवे से सफर करने में मात्र 2.5 घंटे लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी, जो सफर को कम समय में तय करने में मददगार साबित होगा। पीएम ने देहरादून के डाटकाली मंदिर से ग्राउंड तक 16 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इससे पहले वो सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचे और यहां से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गए। वहां पर उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया, जो देहरादून से सहारनपुर के बीच बनाया गया है। 12 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड रास्ते की खासियतों पर भी नजर डाल लेते हैं। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यहां मौजूद 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 8 एनिमल पास, 200 मीटर लंबे 2 हाथी अंडरपास
और देहरादून के पास डाटकाली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी विशेष टनल बनाई गई है ताकि जानवर बिना किसी परेशानी के आ जा सके। करीब 213 किलोमीटर लंबाई वाले इस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करीब 135 किलोमीटर यानी 64% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इस कॉरिडोर ने पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी को जो बूस्ट दिया है, उससे पश्चिमी यूपी के शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक पहुंचना आसान हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस एक्सप्रेसवे को विकास की लाइफलाइन करार दिया। जहां आज उत्तराखंड के विकास की लाइफलाइन देश की लाइफलाइन के साथ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जुड़ रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जनता को जो बड़ी सौगात दी है, उससे देश की राजधानी से उत्तराखंड के पहाड़ों तक का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और रोमांचक होने वाला है और साथ ही इस एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। यह एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की भौगोलिक दूरी को कम करेगा, बल्कि इस एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान आधुनिक इंजीनियरिंग और वन्य जीव संरक्षण के बीच संतुलन की पहल की भी अनुभव करने का मौका मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे भारत के बदलते बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूती देने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।